आज हम बात करेंगे फ्रेश वाटर हैबिटेट पे। फ्रेश वाटर हैबिटेट क्या होता है ये हम देखेंगे। और उससे पहले हम ये देखेंगे कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट कहते हैं हम ऐसी प्लेस, ऐसी जगह, ऐसे माहौल को जहाँ पर कुछ ख़ास किस्म के पौधे और जानवर जो हैं वो रहते हैं और वहीं पलते बढ़ते हैं, वहीं अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। अब जब हम बात करते हैं फ्रेश वाटर की, तो ये वो तमाम किस्म के पानी की बॉडीज़ आ जाती हैं जिनको वाटर बॉडीज़ कहते हैं। जो हम कहते हैं कि खारा पानी जो जिसमें शामिल नहीं होता, यानी कि जो समंदर का पानी वाली चीज़ों को हम जो है वो हम कहते हैं सॉल्ट वाटर। जिस तरह समंदर का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, तो हम सॉल्ट वाटर की बात नहीं करते, उसको हम अलग से करते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। और उसके अलावा जो पानी होता है उसको हम फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये बहता हुआ पानी होता है या बहता हुआ आके एक जगह जमा होता है। जैसे कि हम अगर बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाते हैं रिवर्स यानी दरिया, लेक्स आ जाते हैं यानी कि झीलें, पॉन्ड्स यानी कि तालाब, स्ट्रीम्स यानी नदियाँ जो होती हैं। जब हम फ्रेश वाटर हैबिटेट की बात करते हैं तो हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं कि इनमें क्या कौन से प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा हम और चीज़ों की भी बात करते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेटलैंड्स। और वेटलैंड्स में क्या क्या शामिल होता है, वेटलैंड्स में दलदली इलाके शामिल होते हैं, ऐसी जगह या ऐसी लैंड जिस पे ज़्यादातर पानी होता है। इसमें ख़ास तौर पे आ जाते हैं स्वैम्प्स। स्वैम्प्स जो है इनमें क्या होते हैं, स्वैम्प्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या मौजूद है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा वुडी प्लांट्स और ट्रीज, जिनकी दरख्त, जिनकी लकड़ी होती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब इस लैंड पे पानी खड़ा हुआ है मुसलसल, और ये जो पानी है इसके अंदर हमें ऐसे पौधे और दरख्त नज़र आ रहे हैं जिनकी लकड़ी है, तो वुडी हैं ये। तो ऐसी जगहों को हम कहते हैं स्वैम्प्स। इसके अलावा ऐसे हम देखते हैं वेटलैंड्स भी होते हैं जिसमें लकड़ी वाले पौधे और दरख्त नहीं होते, तो उनमें हम देखते हैं कि उसमें ज़्यादातर घास उगी हुई होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की घास इसमें जो है वो लगी हुई होती है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ऐसे जो इलाके होते हैं वो दलदली से होते हैं, यानी कि देखिए इस लैंड पे पानी खड़ा हुआ है मुसलसल, तो इसको हम कहते हैं ये वेटलैंड्स कहलाती हैं। और इसमें स्वैम्प्स आती हैं जिसमें दरख्त वाले जिसमें हम देखते हैं लकड़ी वाले पौधे और दरख्त होते हैं, और फिर मार्शेस होती हैं जिसमें ज़्यादातर दरख्त नहीं होते बल्कि घास होती है। अब हम चूंकि ऐसी हैबिटेट, ऐसी जगह, ऐसे माहौल की बात कर रही हैं जहाँ पे क्या है, जहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेश वाटर है, ताज़ा पानी है, तो बेशुमार तरह के एनिमल्स और प्लांट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं बेशुमार दरख्त हैं, घास भी उगी हुई है, हरा भरा है, हरियाली भी है इर्द गिर्द। और हम देखते हैं कि बीच में ये एक वाटर बॉडी मौजूद है, ये रिवर भी हो सकता है जो बहता हुआ आ रहा हो, ये हो सकता है कि एक झील हो या कोई तालाब हो या कोई नदी हो जो बहती हुई जा रही हो। अब जब जब कहीं पे भी कोई वाटर बॉडी होती है तो हम कहते हैं सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है, इसमें मछलियाँ होंगी, तो इसमें बेशुमार किस्म की, हर लिहाज से, हर इलाके के लिहाज से मछलियाँ होती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर डक्स भी पाई जाती हैं, जो तालाब होते हैं उसमें अक्सर हमें, तालाब होते हैं, झीलें होती हैं, उनमें हमें बत्तखें नज़र आती हैं, डक्स होती हैं। इसी तरह बहुत से इलाकों में पानी के पास जो है वो क्रोकोडाइल्स या एलिगेटर्स भी होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मगरमच्छ कहते हैं। इसके अलावा स्नेल भी देखने को मिलता है, ये जो स्नेल होता है जिसका एक होल सा बना हुआ होता है, ये भी पानी के इलाकों के पास पाया जाता है। फ्रॉग यानी कि मेंढक भी देखा गया है, मेंढक भी कहाँ होता है, फ्रेश वाटर हैबिटेट में का पार्ट होता है, ऐसी जगहों पे रहता है, ऐसी जगहों पे ग्रो करता है। इसके अलावा बेशुमार तरह के हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये होते हैं ऐसे जानदार जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, लेकिन इस पानी का हिस्सा होते हैं। और यहाँ पे बेशुमार तरह के इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं। अब हमने यहाँ पर बहुत सी चीज़ों के नाम लिख दिए जो एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ऐसे करते हैं, हम अगर पौधों की बात करें तो मुख्तलिफ तरह के दरख्त इर्द गिर्द लगे हुए होते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पर आपको फिर एलजी यानी कि काई भी नज़र आएगी, काई लगी हुई है बहुत से तालाबों में और झीलों में, हमें काई लगी हुई नज़र आती है। इसके अलावा यहाँ जो हरा हरा सा ये मौजूद है, ये डकवीड होती है। ये भी आपको कुछ पॉन्ड्स, कुछ झीलें ऐसी नजर आएंगी जिन पे इस तरह से बिल्कुल ग्रीन हुए हुए होते हैं, तो ये भी नजर आएगा आपको। इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं, इर्द गिर्द पौधे, मुख्तलिफ तरह के, बेशुमार तरह के पौधे लगे हुए होते हैं। जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बेशुमार तरह के डिफरेंट किस्म के पौधे लगे हुए होते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको ये वाटर लिली भी नजर आएगा, ये वाटर लिली है।
तो हम देख रहे हैं यहाँ, क्योंकि ये पानी के पास नहीं, ये सारी चीज़ें पानी के इलाके का हिस्सा होती हैं ये सब चीज़ें, तो हम देखते हैं कि बेशुमार इकसाम होती हैं। और हमने दरियाओं की भी बात की है, रिवर्स की, तो रिवर्स में हम देखते हैं कि डॉल्फिन भी पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये डॉल्फिन होती है। ख़ास तौर पे अगर हम दरियाए सिंध की बात करें तो दरियाए सिंध में एक ख़ास किस्म की डॉल्फिन पाई जाती है जो ब्लाइंड होती हैं, यानी कि वो देख नहीं सकती, वो अंधी होती हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जब हमने एनिमल्स का जिक्र किया था और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जिक्र किया था, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं कि हम फ्रेश वाटर जो हैबिटेट होता है उसके अंदर डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा फ्रेश वाटर हैबिटेट, जिसमें हमने कहा कि ऐसा माहौल, ऐसे हम कहते हैं जगह होती है जो किन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, जो ताज़ा पानी पे मुश्तमिल होती है, जिसे फ्रेश वाटर कहते हैं, जिनमें रिवर्स शामिल होते हैं, दरिया, तालाब, झीलें और नदी नाले शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें वेटलैंड्स भी शामिल होती हैं, ऐसी जगह जहाँ पानी खड़ा हुआ होता है, ऐसी लैंड, ऐसी ज़मीन जहाँ पानी खड़ा होता है, जिन्हें हम स्वैम्प्स कहते हैं, और मार्शेस। और इसमें हमने देखा कि ऐसे इलाकों में बेशुमार तरह के एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं।